आज ओशो संबोधि दिवस पे आप सबके लिए बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज का दिन हमारी सबकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी का दिन है कि कोई पृथ्वी पे ऐसा अवतरण हुआ जिसने ऐसी रचना रची। वहाँ तक तो ठीक था और उस रचना में हम शामिल हो गए। ये अद्भुत हो गया, ये बहुत अद्भुत हो गया। तो तुम सब धन्यभागी हो। जिस दिन भी पता लगेगा, आज भी कुछ पता तो लग ही रहा होगा, लेकिन जिस दिन भी पता लगेगा कि तुम कितनी बड़ी घटना में शामिल हुए हो, उस दिन लाख लाख धन्यवाद तुम्हारे जीवन में उतरेंगे, पूरे अस्तित्व के प्रति, हमारे सद्गुरु के प्रति। किसी का प्रश्न है, मेरी सर्जरी के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा एक जीवन समाप्त हो गया और नई शुरुआत हुई है, पर हृदय में एक प्रश्न उठता है कि इस नए जीवन को कैसे जीऊं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो मित्र, क्या है, प्रकृति में जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं, वो कुछ सिखाने के लिए। वो एक तरह से देखो तो हर घटना हमारी गुरु होती है, जिससे हम सीख सकें वो हमारा गुरु। घटना कोई भी हो, हम उसे कैसे लेते हैं। और निश्चित ही कोई बड़ी सी घटना जब घट जाती है तो सौभाग्य से घटती है, और किसी को ऐसा मानूंगा। ये कुनकुनी घटनाएं तो सबको घटती रहती हैं, लेकिन जीवन मरण के आर पार की घटना सौभाग्य से घटती है, जिसमें आदमी जा भी सकता है और जिसमें आदमी बच भी सकता है। ये एक दो तल हैं जीवन के, एक इस तरफ का और एक उस तरफ का, और बीच में लाके प्रकृति हमें खड़ा कर देती है। ना इस तरफ ना उस तरफ, बीच में खड़े हो जाते हैं, जिसको हम घटना कहते हैं। तो अनायास नहीं होता है ये होता प्रकृति की करुणा से, सद्गुरु की करुणा से ऐसा होता है, जो हमारे जीवन में एक नया आभास करा देता। अब दूसरी बात उन्होंने पूछी है कि अब मैं इस ज़िंदगी को कैसे जीऊँ। तो देखो, ये तो साफ हो गया है, तुमने जो जन्म लिया था वो तो ख़त्म हो गया, ये तो पक्की बात हो गई। अब तुम्हें जन्म मिला है जिसमें किसी का हाथ नहीं है सिवा परमात्मा के। जो अब जीवन मिला है उसमें सिर्फ परमात्मा का हाथ है, परमात्मा की कृपा है। उसमें तुम माँ बाप के ऋण से मुक्त हो गए, क्योंकि वो जीवन और सभी चीज़ों से मुक्त हो गए। अब निखालिस जीवन है जी, क्योंकि ये परमात्मा की कृपा से मिला। तो हमको इसको परमात्मा के लिए जीना। फिर भी संसार में टिकने के लिए और क्रियाशील रहने के लिए आधा समय आपको संसार को देना है और आधा समय परमात्मा के लिए। परमात्मा के लिए समय का मतलब होता उपासना, प्रार्थना, ध्यान, सेवा,
दान पुण्य इत्यादि, ये सब चीज़ें आपकी साधना बनना चाहिए। ये सारी चीज़ें, एक तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि संसार में एक दौड़ होती है और दौड़ का एक रस होता है, और हम एक गोल बनाते हैं और उसकी तरफ भागते जाते हैं। वो गोल कभी पूरा होता नहीं, लेकिन वो गोल के चक्कर में हम 70-80 साल गुजार जरूर देते हैं, निकल जाते हैं। अभी जीवन में चूँकि ताजी ताजी घटना है, तो कोई गोल बनेगा नहीं, जीवन में कोई गोल नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हें वो घटना याद आ जाएगी तो वो गोल तुम्हारा काम नहीं करेगा। तो जीवन में तुम बाहर के जगत में ऐसे रहो जैसे अभिनय कर रहे हो। निश्चित ही तुम्हें 50% एनर्जी संसार में लगानी है, क्योंकि उसमें एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, परिस्थितियों के हिसाब से, उम्र के हिसाब से। और 50% जीवन को अब इस जो मैंने बातें कहीं इसमें लगा देना, क्योंकि जीवन एक तरह की गिफ्ट है परमात्मा की, और गिफ्ट को निखारना है। गिफ्ट से गिफ्ट निखरती रहती है। जब तुम सेवा करोगे, उपासना करोगे, पूजा करोगे, प्रार्थना करोगे, तो ये गिफ्ट जो है निखर जाएगी, गजब निखर जाएगी। तो इस तरह से आपको नए जीवन की दिशा मिल गई है, और उस नई दिशा में तुम इस तरह से जीवन में प्रवेश करो। जैसा कि मैंने सुना है आपके प्रवचन में कि शिवरात्रि एक अद्भुत घटना है। इस दिन प्रकृति परमात्मा से मिलने आती है। क्या ओशो जैसे सद्गुरु और किसी भी सद्गुरु के जन्म, मरण और संबोधि दिन का कोई अस्तित्वगत प्रयोजन है? एवं क्या यह दिन जनवरी फरवरी कैलेंडर से देखा जाए या हिंदू कैलेंडर से? बड़ी गहराई में जाकर पूछा। तो देखिए, शिवरात्रि निश्चित ही प्रकृति परमात्मा को भोगती है, परमात्मा प्रकृति को भोगता है। क्षणों के लिए, कुछ क्षणों के लिए शिवरात्रि के दिन अगर कोई साधक बहुत अच्छे ढंग से जीते हों, साधना से, पवित्रता से, तो परमात्मा और प्रकृति का जो मिलन होता है, भाई एक जबरदस्त स्पार्किंग होती है पूरे अस्तित्व में। हम उसमें शामिल हो सकते हैं अगर हम खुले हैं। तो कहते तो ऐसा है कि इन दिनों में, चाहे ओशो की संबोधि दिवस हो, वो भी घटना वही है। शिवरात्रि कहो या बुद्ध वाले दिन की बात कहो या ओशो वाले दिन की बात कहो, घटना और कुछ होती नहीं है। घटना में प्रकृति और परमात्मा एक दूसरे को भोगते हैं, एक दूसरे में लय हो जाते हैं। ना प्रकृति प्रकृति रह जाती, ना परमात्मा परमात्मा होता है। और प्रकृति परमात्मा दोनों एब्सेंट होते हैं, उसमें प्रेम घटता है, उसी में प्रेम घटता है। ना तो अकेले परमात्मा में प्रेम घट सकता है और ना अकेली प्रकृति में प्रेम घट सकता। प्रकृति इतनी कठोर है कि उसमें अकेली में प्रेम घटेगा ही नहीं, उसमें सिवा दंड के कुछ निकलता ही नहीं। और परमात्मा इतना सोया हुआ है
इतना निष्क्रिय है कि उसमें से आप सीधा कुछ नहीं निकाल सकते, कोई इतर नहीं निकलने वाला। तो घटनाएं कुछ ऐसी घटती हैं। कोई कोई साधक अपनी साधना से प्रकृति और परमात्मा को लय कर लेते हैं, दोनों उनके भीतर लय हो जाती हैं, उसको ही हम बुद्धत्व कहते हैं। और किसी किसी को आज के दिन, जैसे ओशो का आज संबोधि दिवस है, तो आज के दिन वही की वही घटना जो शिवरात्रि पर घटी है, ठीक वही की वही घटना आज भी घट रही है। वो तो सतत घटती रहती है। और हम जो है उसमें अगर सच्चाई से, खुलेपन से, पवित्रता से, ईमानदारी से अगर बैठते हैं तो कुछ क्षण तुम्हें उस समाधि के मिल जाएंगे। उस खेल के कुछ क्षण आपके जीवन में उतर जाएंगे और वो आपको इतना कुछ दे के जाएंगे जिसका कोई हिसाब नहीं। और पूछा है हिंदू कैलेंडर से देखें या अंग्रेजी कैलेंडर से देखें, निश्चित ही चीज़ों का महत्व अंग्रेजी कैलेंडर में नहीं है। अंग्रेजी कैलेंडर एक गणित की व्यवस्था है। सच्चा कैलेंडर जो है ना, वो हिंदू कैलेंडर है। क्यों? कि हिंदू कैलेंडर चांद और सूरज से चलता है, वो लोगों की गिनती से नहीं चलता, वो चांद और सूरज से चलता है। चांद सूरज घटते बढ़ते हैं, घटते बढ़ते हैं, और एक ऐसा प्रॉपर दिन आता है जिस दिन पूर्णिमा हो जाती है और जिस दिन अमावस्या हो जाती है, ऐसा होता है। तो ऐसी घटनाएं को हम गिनते हैं तारीखों से, ये गलत है। जैसे मैं कहूँ कि आज ओशो संबोधि का दिन है भी या नहीं भी, क्योंकि कैलेंडर से देखेंगे, हिंदू कैलेंडर से, और आज तालमेल बन जाए तो कह नहीं सकता हूँ कि आज के ही दिन वो बात हो। जैसे अधिकतर जो है शिवरात्रि को हम तालमेल मिलाते हैं अंग्रेजी कैलेंडर से, लेकिन शिवरात्रि अंग्रेजी कैलेंडर से देखी ही नहीं जाती। कभी भी वो 14 होती है और 14 को गिना जाता है, अमावस्या के एक दिन पहले की 14 होती है, उस दिन शिवरात्रि कहलाती है। वो तारीख से तालमेल कभी बन जाए कि वो 14 तारीख हो जाए, 18 को हो जाए, 15 को हो जाए, 3 तारीख को हो जाए, वो हर साल बदलती रहती है। तो हमें इसका हिंदू कैलेंडर से देखना चाहिए। अगर हिंदू कैलेंडर से देखोगे तो असली में इसका जो लाभ है, ये संबोधि जिनको घटी है, उनका अगर हमें लाभ लेना है तो हमें हिंदू कैलेंडर से उसको कैलकुलेट करना चाहिए, गणना करना चाहिए। अंग्रेजी कैलेंडर तो पूरा गणित का खेल है, वो पूरे गणित से चलता है। वो ईसा के बाद अब उसमें महीने में 3-4 महीने में एक आध दिन बढ़ता है, एक आध दिन घटता है। ऐसा उसमें भी होता, क्योंकि उनका गणित बिगड़ जाता। उन्हें दिन पृथ्वी के हिसाब से पूरे करना पड़ते हैं, और 365 दिन में प्रकृति पूरा एक, सूर्य का पूरा एक पृथ्वी का चक्कर होता है।
पृथ्वी पूरा चक्कर लगाती है 365 दिन में, तो वो एक साल कहलाता। लेकिन वो बड़ा गजब का खेल है वो। अगर उससे देखो हिंदू कैलेंडर से, तो उसका विज्ञान पूरा पता लग जाएगा। अंग्रेजी कैलेंडर से चीज़ें, जैसे कोई जंगल को साफ सूफ करके बगीचा बना लिया, तो सुविधा के हिसाब से बगीचा ठीक है, क्योंकि जंगल में से थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा रास्ता, चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और बगीचे में तो रास्ते बने रहते हैं, आराम से दौड़ते हुए चले जाओ। तो ये कैलेंडर जो अंग्रेजी है, एक तरह का बगीचा है। तो कायदे से जो भी त्यौहार मनाना चाहिए महापुरुषों का, उनका हिंदू कैलेंडर से मनाना चाहिए। अब किसी और मित्र का है। आपने कहा है कि आज की स्त्री ने अपना स्त्रीत्व खो दिया है, उसके अपने स्त्रीत्व की गुणों को ज़्यादा जीना चाहिए। परंतु बाबा, आपने ही कहा है कि हम खुद को सिर्फ स्त्री या पुरुष की मानकर जीते हैं, खुद सिर्फ स्त्री या पुरुष की तरह ही आइडेंटिटी करते हैं, खुद के सिर्फ स्त्री या पुरुष होने से ही ज़्यादा सम्मानित हैं, जबकि हमें खुद की इस आइडेंटिफिकेशन को भुलाकर सिर्फ हम हैं में जीना चाहिए। तो बाबा, इस दोनों बातों में सामंजस्य कैसे हो सकता है? देखो, दोनों बातें मैंने कही हैं निश्चित ही, और मेरी दोनों बातों में शायद कहीं भी विरोधाभास नहीं। कारण है उसका कि स्त्री को पहले पूर्ण स्त्री होना चाहिए। अगर वो पूर्ण स्त्री हो जाए स्त्री, तो पहली बार उसको पूर्ण पुरुष की मांग पैदा होगी। पहली बार पूर्ण पुरुष इस जगत में तो कोई होता नहीं है। कोई रेयर घटना है कि कोई जैसे पूर्ण स्त्री अपने में हो गई, ऐसा कोई पूर्ण पुरुष हो जाए, ऐसी घटना घटे, वो अलग बात है। लेकिन आकर्षण जो होता है वो विपरीत का होता है। तो जैसी स्त्री जीती है, वो आधी स्त्री होती है और आधी पुरुष होती है। आधी स्त्री और पुरुष होती है, तो उससे पुरुष की इतनी प्यास नहीं जगती जितनी जगना चाहिए। जैसे मीरा को जगी। मीरा कहती है, जब वो मंदिर में गई, वो पुजारी ने बोला कि इस मंदिर में स्त्रियों को प्रवेश नहीं, पुरुषों को प्रवेश है। तो मीरा बोली कि पुरुष इस जगत में सिवा कृष्ण के कोई नहीं है, अकेले कृष्ण ही पुरुष हैं, बाकी तो ये सब स्त्रियां हैं। या स्त्रियां न सही, उसने स्त्रियां कहा, तो ये भ्रष्ट हैं सब, न स्त्री है न पुरुष है, ये सब भ्रष्ट हैं। तो कैसे पुजारी कह सकता है कि अकेले पुरुषों का, क्योंकि पुरुष कोई होता ही नहीं और ना स्त्री कोई होता है, सब
गोल बोल चलता रहता है, उसी से संसार चलता है। संसार चलाने के लिए आधी स्त्री और आधा पुरुष का होना जरूरी है, संसार चलाने के लिए, क्योंकि ऋण और धन से दोनों से संसार चलता है। लेकिन परमात्मा की यात्रा में जाने के लिए परमात्मा पूर्ण को स्वीकारता है। या तो तुम पूरे पुरुष हो जाओ, पूरे, या पूरी स्त्री हो जाओ। जैसे ही तुम पूरी स्त्री हो जाओगे, परमात्मा पुरुष बन के आप में उतर जाएगा। जैसे ही तुम पूरे पुरुष हो जाओगे, परमात्मा स्त्री बन के तुम में उतर जाएगा। और जब परमात्मा उतर जाएगा, उस जगह पे जाके ना तुम स्त्री रहोगे ना पुरुष रहोगे। ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है, कोई लिंग भेद नहीं है ब्रह्म का। ब्रह्म ना तो पुरुष है और ना स्त्री है, वो शुद्ध अस्तित्व है, वो हैपन है, वो सिर्फ होना है, ना स्त्री है ना पुरुष है। कोई भी स्त्री अपने स्त्री होने के बोध को जब तक रखेगी, जब तक उसके अंदर कोई भी पुरुष तैर रहा होगा, उसके अंदर कोई पुरुष की प्रतीति आ रही होगी, तब तक वो स्त्री पूर्ण रूप से स्त्री हो नहीं सकती है, कोई उपाय नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि आप अपने अस्तित्व को संभालो, स्त्री बनो पूरी, स्त्री जैसे जियो। मीरा क्या थी? मीरा क्या थी? मीरा पूरी स्त्री थी, पूरी स्त्री। और बुद्ध क्या थे? पूरे पुरुष। महावीर क्या थे? पूरे पुरुष। राम और कृष्ण को थोड़ा हम अलग कर देते हैं। राम और कृष्ण की अगर हम बात करें तो इनको हम अवतार की श्रेणी में गिनते हैं कि ये ना तो स्त्री हैं ना पुरुष हैं, ये सीधे भगवान हैं, परमात्मा। इसलिए इतने महापुरुष पैदा हुए हैं, उनके भक्त लोग उन्हें भगवान कहते हैं, लेकिन सभी लोग उन्हें भगवान नहीं कहते। हिंदू धर्म के बहुत सारे लोग भगवान नहीं कहते, और जो परमात्मा है वो परमात्मा ही रहेगा। तो कृष्ण को पूरी दुनिया परमात्मा कहेगी, राम को पूरी दुनिया परमात्मा कहेगी, शिव को पूरी दुनिया परमात्मा कहेगी, और इनको महापुरुष कहेंगे, इन सभी को। लेकिन भक्त लोग चूँकि उनमें परमात्मा देखते हैं तो वो परमात्मा कहते हैं, निश्चित ही वो अच्छी बात है, और होते परमात्मा हैं वो, ये बात भी बिल्कुल सच है। लेकिन ये लोग संस्कार में से आते हैं, और जो संस्कार में से आया है, जिसका जन्म स्त्री पुरुष से हुआ है, वो संस्कार से आया है, और जो संस्कार से आया है वो अवतारी नहीं होता है, वो इसी लोक का होता है। कृष्ण हुए, राम हुए, शिव हुए, ये संसार से नहीं आए। जैसे आप गहरे में देखो तो कृष्ण के कोई पिता नहीं, न उनकी कोई माँ है, न राम के कोई पिता है, न उनकी कोई माँ है। ये जो नकली माता पिता हैं, अदरवाइज तो भय प्रगट कृपाला, वो प्रकट हुए दीन दयाला। कौशल्या उनके हित में काम कर रहे हैं, हितकारी हैं, माँ का रोल अदा कर रही हैं। क्योंकि चूँकि परमात्मा बच्चा का रूप देगा तो पालन पोषण तो कोई करेगा। जब वो बच्चे के रूप में आएगा तो पालन पोषण तो किसी को करना ही पड़ेगा। तो कोई माँ का रोल करेगा, कोई पिता का रोल करेगा, लेकिन कृष्ण के माँ बाप नहीं हैं। अगर गहरे से पूछो, शिव के कोई माँ बाप नहीं। बहुत लोगों ने जो प्रश्न किए कि शिव के पिता कौन है?
शिव से ही पूछे तो वो चुप रहे, उन्हें जवाब ही नहीं दिया। और गहरे से देखो तो शिव में तो बहुत उजागर होती है वो बात, शिव स्वयंभू हैं। स्वयंभू का मतलब जिसे हम शिव कहते हैं वो स्वयंभू का छोटा रूप है। स्वयंभू मतलब जो स्वयं से पैदा हुए हो, खुद से अपनी इच्छा से पैदा हुए हैं वो। उनने निर्णय किया कि मुझे प्रकट होना है और वो हो गए। इतनी सी बात है, क्योंकि वो परमात्मा है, अवतारी है। तो स्त्री को पूर्ण कर ले, पूरी स्त्रीणता को जिए, पूरी स्त्रीणता को, उसे इतनी स्त्रीणता को जिए कि पुरुष दिखाई ना दे रहे हो, इतनी स्त्रीणता को जिए। तो पुरुष का दिखना, पुरुष एक ही दिखाई देगा फिर, और वो परमात्मा होगा। और इस पुरुष जो है ना, इतने पुरुष तत्व को संकल्प से जगा ले, इतना पुरुष हो जाए, इतना पुरुष हो जाए कि स्त्री बिल्कुल विदा हो जाए उसके भीतर, तो उसमें स्त्रीण परमात्मा मजा देखना। गीत गाएगा वो भी गीत गाएगा। मीरा ने भी गीत गाए। ऐसे लोग फिर गीत ही गाएंगे, प्रार्थना रह जाए, क्योंकि दोनों मिलकर प्रेम हो जाती। तो मीरा ने प्रेम की बातें कही, परमात्मा से ज़्यादा प्रेम की बातें कही। ऐसे लोगों ने प्रेम की बातें ज़्यादा कही। और प्रेम का मतलब ये है, ना तो स्त्री है ना पुरुष है, प्रेम इस अस्तित्व में परमात्मा का स्वाद है। और जो प्रत्येक स्त्री पुरुष में 50-50 बैठा हुआ है, अब 50-50 बैठा हुआ है, और हम एक दूसरे के आकर्षण से उसे पूरा करना चाहते, जो संभव है नहीं। और कोई इस बात से राजी नहीं है, किसी स्त्री से कहो कि तुम पूरी स्त्री नहीं हो तो वो राजी नहीं होगी। और रात दिन पुरुष के सपने देख रही है, और पूरी स्त्री कैसे हो सकती है? और कोई भी पूरा पुरुष नहीं है, वो स्त्रियों के सपने आते रहते हैं उसके लिए। तो जब तक आपके अचेतन में से, अचेतन के अचेतन में से पुरुष विदा हो जाए तो आप पूरी स्त्री हो गए। तो फिर जो मैंने दूसरी बात कही है कि जिस खुद की आइडेंटिटी मिट जाएगी, खुद की आइडेंटिटी करने की ज़रूरत नहीं। आइडेंटिटी शब्द जो ठीक नहीं दिया है ना, हमें अपने अंदर सबसे ज़्यादा स्त्रीणता को अनुभव करना चाहिए। तो ये प्रश्न हो गया। खूब खूब धन्यवाद, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। ध्यान मार्गी के साधक संकल्प करते हुए ध्यान में आगे बढ़ते हैं और अहंकार भी मजबूत होता है। अहंकार इतना मजबूत हो जाता है कि उसे लगता है कि किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन ध्यानी को अंत में तो समर्पित ही होना पड़ेगा, लेकिन समर्पण तो उसे आता ही नहीं है। और उस मुकाम से उसे पता चल रहा है कि यह मेरा मैं बाधा डाल रहा है, और जो विधियाँ श्वास के द्वारा कोई भी सब तरह की रुकावटें दे रही हैं, वह तड़पता है, रोता है, कैसे इसे मुक्त हुआ जाए। आप सुझाव दें, ऐसे में क्या किया जाए। देखो, साधना में, ध्यान की साधना में, ध्यान की साधना पुरुष की साधना है। स्त्री की साधना सेवा, नृत्य, प्रार्थना, पूजा, ये स्त्री की साधना में आते हैं। बाद में फलते हैं, नहीं मानती कोई स्त्री ध्यान में लग जाती है
तो यही हालत हो जाती है जैसी इस स्त्री की हो रही है कि ध्यान करते 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 अहंकार बहुत मजबूत हो जाता। लेकिन कोई कोई स्त्री ध्यान के रास्ते पर जाए बगैर मानेगी नहीं, वो जाएगी। उसका कारण है उसके अंदर पुरुष तत्व बहुत ज़्यादा है, और पुरुष तत्व ज़्यादा होने की वजह से उसको ध्यान आकर्षित करता है। 50% तो पुरुष सबके अंदर है। कायदा जो मैंने पहले बताया था कि स्त्री को स्त्री होना चाहिए और पुरुष को पुरुष होना चाहिए। स्त्री को पुरुष होने की नकल साधना में नहीं करना चाहिए, और अगर करेगी तो ये हालत होगी जैसे लड़की की है। अहंकार मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा, सारी विधियाँ उसके छाती वाती को सबको राख कर देती हैं, खाक कर देती हैं, खाली कर देती हैं। मतलब कोई भी फीलिंग नहीं रहती है, ऐसी स्थिति आ जाती है। फिर उसके अंदर एक ही चीज़ बचती है कि रोऊं, चिल्लाऊं, तड़फूं, किसको पुकारूं, कोई परमात्मा समझ में आता नहीं, सब पे संदेह होने लगता है। ये सब चीज़ें ऐसी स्त्री को हों। एक रास्ता तो ये बढ़िया है कि वो इतनी रोए, इतनी रोए, इतनी रोए कि उसके अंदर से पुरुष गल जाए। क्योंकि रोना एक ऐसी चीज़ है स्त्री के लिए, रोने में उसके अंदर का पुरुष तत्व पूरा गल जाएगा। क्योंकि पुरुष तो रोने को छुपाता है, वो रोता नहीं है। तो स्त्री को इतना रोना चाहिए, इतना रोना चाहिए, चीख मार मार कर रोना चाहिए, पूरे प्राणों से रोना चाहिए, पूरी नाभि तक जाए रोना उसका। तो अगर वो एकांत में किसी पेड़ के नीचे, किसी पहाड़ी पे बैठ के, क्योंकि कमरों में तो ये मुश्किल होता है थोड़ा सा, नदी के किनारे घंटों रोए, घंटों, इतनी रोए कि उसकी पूरी नाभि जग जाए। रोने में नाभि जग जाती है। दो चीज़ें इतनी अच्छी हैं प्रकृति ने हमें दी हैं, एक रोना और एक हंसना। आप अगर ढंग से हंसो, बहुत ढंग से हंसो, तो भी आपकी नाभि जागेगी, और ढंग से आप रो तो नाभि जागेगी। फिर तीसरी चीज़ है नृत्य। रो और हंसो और नाचो, ये 3 काम करो। ये 3 काम पुरुष को भी जमेंगे, पुरुष भी कर सकता है। माने ये विधि कुछ ऐसी है जो मैंने अपने जीवन पे आजमाई है, और मुझे सबसे ज़्यादा जो मैंने ओशो की सारी विधियाँ की, लेकिन आज मैं जिस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ उसमें सबसे ज़्यादा विधि मुझे ये काम में आई। तो मैं जंगल में रहता था, मतलब घर के बाहर। मेरा काम काज ऐसा था कि मुझे रोज़ ही आउटसाइड में जाना होता था। तो पेड़ों के नीचे बैठा हूँ और इतना रोता था, इतना रोता था, भवक भवक के, जैसे सारा संसार मेरा मर गया हो। और उसी अनुपात में फिर हंसी आती थी बहुत। और फिर अकेला नाचता था तो लोग तो मुझे पागल समझते थे। कोई अगर दूर से देख रहा हो कि जो अकेला आदमी नाच रहा है तो उन्हें ऐसा लगता था घूम गई खोपड़ी, ये अकेला रो रहा है। कई लोगों को थोड़ा सा पता लग गया होगा कि सिर फिरा है, थोड़ा करता रहता है ऐसी उल्टी सीधी हरकतें, तो चलता था। लेकिन वो कारगर जो हुआ है मेरे जीवन में, वो ये विधि हुई है। ये विधि के इशारे ओशो ने किए थे, लेकिन उनने जो विधि बताई थी वो एक व्यवस्था से बताई थी, और मैं इस विधि को ले गया अराजकता से, व्यवस्था से नहीं। मेरी मर्जी जब रोना, मैं मतलब यहाँ आप इतने लोगों के बीच में बैठा, अगर मुझे रोआस आ गई तो कोई रोक नहीं सकता। मैं गिर जाऊँगा, लोटूंगा और रोऊंगा बुरी तरह से, इतना रोऊंगा जिसका कोई हिसाब। तो ये रोने और हंसने और नाचने की जो विधि है वो पुरुष के लिए भी उपयोगी है और स्त्री के लिए भी उपयोगी, दोनों को उपयोगी।
पुरुष भी अगर गहराई से रो ले, गहराई से रो लेगा तो उसका अहंकार विदा हो जाएगा। स्त्री गहराई से रो ले तो उसका अहंकार विदा हो जाएगा। कितना बढ़िया सूत्र है। यानी तुम कितनी कोशिश करना और दिमाग से कितनी सोचने की कोशिश करना, तुम अहंकार के बाहर जा नहीं सकते हो। लेकिन अगर तुम रोने की कला आ गई, क्योंकि रोने में आदमी असहाय हो जाता, रोने में आदमी ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल असहाय हो जाता है, जैसे उसके हाथ में कुछ है नहीं, सिर्फ रोना रह गया। जब ये ऐसे ध्यान करते 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 ये स्थिति आ जाए किसी की, जो ये लड़की कह रही है, तो ये जो मैं विधि बता रहा हूँ, जो रामबाण विधि है, वो अपनी व्यथा सुना रही है कि ध्यानी को अंत में तो समर्पण करना ही पड़ेगा। तो अब ये आ गया समर्पण, ये जो रोना है, ये समर्पण आ गया, अंत आ गया इसका। इसके जो दंड बैठक अब काम में नहीं आए, जो उसे भी समझ में आ गए। लेकिन समर्पण तो उसे आता ही नहीं है, रोना तो आता है, समर्पण नहीं आता, रोना तो आता। और रोने से समर्पण आ जाएगा, रोने की कला आ जाए तो रोने से अहंकार गलेगा, अहंकार के गलने से समर्पण आ जाएगा। सारा जुड़ा हुआ है, इतना सुंदर है जिसका कोई हिसाब। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इसने, लड़की ने। तो ऐसा कुछ जो है, अदरवाइज तुम अगर इस प्रयोग में नहीं उतरे तो फिर ये सारी विधियां तुम्हें काटने लगेंगी और तुम खुद के प्रति और दूसरों के प्रति इतने नकार से भर जाओगे, तुम ये कहोगे ओ सो एक झूठ, तुम्हारे अंदर से ये निकलेगा। अगर वो ईमानदार लड़की है तो बता सकती है। तो ऐसा लगने लगता है कि ये सब झूठ का खेल है यार, सारी विधियां करके देख ली, सारा उपद्रव कर लिया, उतनी उल्टी सीधी हो गई जिसका कोई हिसाब नहीं, और खड़े वहीं हैं बैरक के बैरक। तो फिर संदेह जगता है और बड़ी पीड़ा देता है। सदगुरु पे संदेह जब जगेगा तो इतनी पीड़ा देगा। सबसे ज़्यादा पीड़ा दुनिया में अगर होती है तो सदगुरु पे संदेह होना होती, और संदेह आएगा, मानेगा नहीं। तो ऐसी अवस्था में हारे को हरि नाम, वो रुकावट दे रही हैं सारी विधियां भी। वह तड़पता है, रोता है, कैसे मुक्त हुआ जाए, आप सुझाव दें। तो मेरे सुझाव ये हैं, आपको अब किस तरह से आगे इनको ले जाना है वो आपकी बात। कायदे से आज के आज शुरू कर दो, यहाँ हॉल में भी लगे तो शुरू हो जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ सब समझते हैं कि एक पागलपना हो गया होगा। प्यारे बाबा, मेरे मृत्यु के बाद आपका साथ, आपकी कृपा बनी रहेगी, कैसे पता चलेगा यार, भरोसा करो भाई। अब तुम पता चलाने के लिए रहना भी चाहते हो और मृत्यु का अनुभव भी करना चाहते हो, ये तो असंभव है। बात अच्छी पूछी है बेचारों ने, जिनने भी पूछी है, बात अच्छी पूछी है। मेरे मृत्यु के बाद आपका साथ, आपकी कृपा बनी रहेगी, कैसे पता चले, ये जरा माइंड का खेल हो गया। मृत्यु शब्द से मुझे लगाव है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है जिसको मृत्यु से प्रेम हो जाए। ये व्यक्ति ऐसा है जिसे मृत्यु से प्रेम है। मैं उसका अनुभव कैसे करूं, कर सकता हूं, शरीर में रहते हुए। अब ये यहाँ थोड़ा मामला उलझ गया। बहुत अच्छी बात पूछी है, लेकिन बीच बीच में मन आ गया, बीच बीच में ये मन ने कुलांटे खा ली। बाकी साधक है, साधना में, इसलिए ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो देखो भाई, मृत्यु को समझना पड़ता है। मृत्यु न किसी की होती, न किसी ने देखी है, न किसी को मृत्यु होती है,
ना कोई मरता है, लेकिन मृत्यु को समझी जाती है। जैसे रात के आप एक सपना देखते हैं और जब नींद खुलती है तो सपना मर जाता है, सपना मर जाता है। तुम तो बने ही रहते हो, सपना मर जाता। तो वो क्या थी? कल्पना थी। अब ये जो मृत्यु है, ये हमारे अंदर बहुत बड़ी कल्पना है। हम मतलब इतने हिप्नोटाइज किसी चीज़ से नहीं है जितने मृत्यु से हिप्नोटाइज। और ये कलेक्टिव हिप्नोटिज्म है, ये व्यक्ति का नहीं है, कलेक्टिव हिप्नोटिज्म है। हम एक दूसरे को हिप्नोटाइज करते हैं मृत्यु से, हम और कुछ करते ही नहीं हैं। दिन में कई बार हम दूसरों को मृत्यु की याद दिलाते हैं और वो हमें मृत्यु की याद दिलाते हैं। छोटे बच्चे भी बड़ा काम करते हैं, माँ को इतनी मृत्यु की याद दिला देते हैं, इधर मत जा, उधर मत जा, मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। माँ परेशान हो जाती है। ये प्रकृति का खेल है। प्रकृति में और कुछ हो ही नहीं रहा है, एक झूठ का जबरदस्त सम्मोहन चल रहा है कि मर ना जाए, और मरता कोई है नहीं। तो मृत्यु को समझना पड़ता है, बहुत बारीकी से चिंतन करो। लगाव की जरूरत नहीं है, चिंतन की जरूरत है। चिंतन कैसा करो? कोई भी चीज का चिंतन करो तो कैसे करो? देखो, तुम आग में हाथ डाला, भले ही आग तुमको दिख रही हो, लेकिन आग क्या चीज़ है, उसके गुण क्या हैं, उसकी शक्ति क्या है, वो पता तो हाथ डालकर लगेगा कि ज़बरदस्त गर्माहट है और जला देती है, आग जला देती है। तो अनुभव से आपको समझ में आ गया। तो मृत्यु के प्रयोग करो, जिनको जो जानना है उनको मृत्यु के प्रयोग करना चाहिए। देखो, मृत्यु एक झूठ है, तो इस पे झूठ का ही प्रयोग काम करेगा। तो जैसे वो ओशो ने एक जगह बताया है, वो एक विधि बताई कि तुम मर रहे हो, तुम जल रहे हो, फिर शमशान पे जा रहे, तुम्हारी अर्थी जल रही है और लोग रो रहे हैं, तुम देख रहे हो। इतनी ईमानदारी से, इतनी समग्रता से करते जाओ और जागे रहो, उसमें खो नहीं जाना, जागे रहना है और उस अनुभव को देखते ही जाना, देखते ही जाना, देखते ही जाना। जब सैकड़ों बार तुम उस अनुभव को देख लोगे, तो अपने आप तुम्हें ऐसा लगने लगा कि मृत्यु एक झूठ है, क्योंकि तुम रोज ही तो मर के लौट रहे हो। जब रोज मर के लौटोगे तुम वहाँ से, तो तुम्हें ये लगेगा, यार जब हम मर रहे थे जब तो असली लग रहे थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम मर ही गए, बिल्कुल बिल्कुल जलते हुए देख रहे थे हम अपने को, लोग भी रो रहे थे। तो ये उस समय का ये तो सच्चाई है। तो एक बार से नहीं, सैकड़ों बार जब तुम इस अनुभव से गुजरोगे, सैकड़ों बार, तो तुम्हें ये बोध जगने लगेगा कि मृत्यु हिप्नोटिज्म है। तो ये विधि जो है ना, मृत्यु का डी हिप्नोटिज्म है, ये जो ओशो ने बताई। अगर समग्रता से कोई आदमी इस प्रयोग को करता है तो मृत्यु के बाहर तो कोई जा नहीं सकता, लेकिन मृत्यु क्योंकि है ही नहीं तो उसके बाहर भीतर तो क्या जाना। लेकिन मृत्यु के भय से तुम बाहर जरूर आ सकते हो।
प्यारे बाबा सादर नमन। आपने कोई जगह कहा है कि इस आश्रम में जहाँ आप रहते हैं, आपने कोई जगह कहाँ है कि इस आश्रम में जहाँ आप रहते हैं यहाँ गुरुत्वाकर्षण कम है, कम काम करती है। मेरा अनुभव भी यह कहता है कि यहाँ ध्यान अच्छा लगता है। बाहरी जगत की तुलना में रोज़मर्रा के काम बाहरी जगत की तुलना में बहुत सरल और सहज हो जाते हैं। कृपया गुरुत्वाकर्षण के इस रहस्य को समझाइए और क्यों गुरुत्वाकर्षण में गुरु नाम ही पहले जुड़ा है, क्यों ग्रेविटी शब्द में भी कहीं ना कहीं गुरु शब्द की ही झलक मिलती है। कृपया गुरु शब्द की गरिमा की व्याख्या समझाइए और यह गुरुत्वाकर्षण आपकी गैर मौजूदगी में कितना और कैसे काम करेगा, कृपया दृष्टि डालिए। मतलब लोगों की तैयारी हो गई ऐसा लगता है कि लोगों को लगने लगा कि अब बाबा जल्दी शरीर छोड़ने वाला ऐसा डर लगने लगा, डर लग रहा है लोगों के लिए। तो देखो, सबके भीतर, हम सबके भीतर जो भी साधक साधना करते हैं, जो रूपांतरण होता है वो एक ही रूपांतरण होता है। जितनी गहरी जिसकी साधना होती है उसको प्रकृति उतना क्षमा करती है। प्रकृति अपनी ग्रेविटी से उसको मुक्त करती है। किसी स्थान पर लगातार साधना हो रही हो तो उसके वाइब्रेशन पूरे स्थान के ऐसे हो जाते हैं कि किसी भी कोने पर जाके आप बैठेंगे तो आपको बजाय संसार में रहने के, यहाँ रहने में, ऐसी जगह में, कहीं भी ऐसी जगह, तुम बुद्ध क्षेत्र में कहीं भी जाओ तो आपको ग्रेविटी थोड़ी सी कम अनुभव होगी। अच्छा भी जब तुम्हें लगता है, अच्छा लगने का मूलभूत कारण ये होता है कि तुम्हारे अंदर ग्रेविटी कम हो गई, तुम आकाशी ज़्यादा हो गए। हमारे अंदर दो तत्व सबसे ज़्यादा काम करते हैं, दो तत्व, ऐसे तो 5 तत्व हैं लेकिन 2 तत्व सबसे ज़्यादा काम करते हैं, एक आकाश और एक पृथ्वी। पृथ्वी के साथ पानी भी जुड़ा हुआ है, तो पानी और प्रकृति दोनों में ग्रेविटी बहुत है, बहुत ग्रेविटेशन है। पानी में भी है और धरती में भी है। संसार का चिंतन पूरा का पूरा ग्रेविटी से भर देता है हमें, क्योंकि संसार में हम मिट्टी की बातें करते रहते हैं ज़्यादातर। अब ये जो पैसा है, रुपया है, रुपया मिट्टी है, 100% मिट्टी है, पत्थर मिट्टी जो भी कहो, चाहे वो चांदी का बना हो चाहे सोने का बना हो। सोना भी उतना ही ग्रेविटी लिए हुए है जितनी मट्टी लिए हुए है। तो मट्टी और सोने में जब बड़ा भारी भेद नहीं है, उनके अणु का फर्क है। कुछ एक खास तरह के अणु इकट्ठे हो गए हैं सोने में, और मिट्टी में एक खास तरह के अणु है, इतना ही भेद है। लेकिन गुणधर्म उनके दोनों के ग्रेविटी के हैं। पानी में भी ग्रेविटी बहुत है। और पैदाइशी हमारे अंदर आकाश उतरा हुआ है, पैदाइशी। ऐसे भी लोग कहते हैं कि शरीर में 70% पानी होता। पानी एक तरह से देखो तो मिट्टी है, मिट्टी से थोड़ा सा उठा हुआ। धरती में बहाव नहीं है, पानी में बहाव है, लेकिन बहाव धरती पे ही है।
जैसी जैसी धरती आड़ी टेढ़ी चली जाती है वैसा वैसा पानी बहता रहता है, लेकिन ग्रेविटी पानी से जुड़ा ही रहेगा। वो ऐसा रख दो, बिना बिना साधन के रख दो तो नीचे गिर जाएगा पानी, कोई उपाय नहीं है। तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा ग्रेविटी पानी में और मिट्टी में है। तो जो जैन लोग साधना करते थे तो ये दो चीज़ों से परहेज करते थे। एक तो ज़मीन को बहुत कम उपयोग में लाते थे, वो बहुत कम। अधिकतर उनके आश्रम होते थे, वो आकाश बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आकाश का मतलब ऊंचाई पे। आप जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे उतना आकाश का विस्तार आपका ज़्यादा हो जाएगा, ज़मीन का विस्तार कम रह जाएगा। आकाश का विस्तार बहुत फैल जाएगा आपके चारों तरफ। तो ऐसी जगह पे भी बैठने में कभी आप देखना, जैसे हम पहाड़ी पे बैठते हैं तो हमें अच्छा लगता है, वहाँ भी ग्रेविटी कम हो जाती है और आकाश हमको ज़्यादा पकड़ लेता है। जहाँ जहाँ आकाश हमें ज़्यादा पकड़ता है वहाँ वहाँ हमें अच्छा लगता है, और जहाँ जहाँ ज़मीन ज़्यादा पकड़ती है, जैसे आपको पानी में उतरना अच्छा लगता है लेकिन उधर से लौट के आके थक जाते हो, वहाँ आपकी ग्रेविटी बढ़ जाती है, कम नहीं होती पानी में। अगर एक आध घंटा तैर लो तो ऐसी ज़्यादा ग्रेविटी से भर जाओगे आप, बहुत ग्रेविटी। वो भूख लगेगी वो अलग, आते ही खाने का दिल करेगा, कुछ भी खा लो, क्योंकि वहाँ शक्ति क्षय होती है, लड़ाई होती है तैरने में, इसमें उसमें। तो ये जो प्रकृति का नियम है, ये दो ही नियम काम कर रहे हैं यहाँ, आकाश और पृथ्वी। पृथ्वी और आकाश दोनों ही परमात्मा के हिस्से हैं, लेकिन आकाश परमात्मा का सबसे करीब तत्व है, सबसे करीब। आकाश जिस जगह पे है, जितनी विराटता में है आकाश, वो परमात्मा से 19 है। उतनी विराटता में है जितनी विराटता में परमात्मा है। परमात्मा की विराटता सूक्ष्म ज़्यादा है आकाश से भी। तो हमें आकाश में पेड़ पौधे, चांद तारे, पहाड़, नदियाँ अवरोध सा दिखाई देती हैं, जबकि अवरोध है नहीं लेकिन दिखाई देता है, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म नहीं है। परमात्मा इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जिसमें उसकी व्यापकता ना हो। वो सब कुछ में व्यापक है, यानी तुम्हारे रेसों रेसों में परमात्मा व्यापक है। अगर उसको अनुभव करना है, अनुभव होता है मन के द्वारा। मन तुम्हारा ग्रेविटी से जुड़ा हुआ है, मन के जो विचार हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए ज़्यादा हैं, ग्रेविटी वाली प्रकृति से, मट्टी से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो अगर उसके विचार आकाशी हो जाएं मनुष्य के, वो आकाशी, जैसे किसी सदगुरु के प्रेम में हो और ऐसी किताबें पढ़ता हो। आपने देखा होगा कि भगवान का जब लेक्चर चलता है हमारी ग्रेविटी कम हो जाती है, पूरा लेक्चर होते होते हमारी ग्रेविटी कम हो जाती है, उतनी ग्रेविटी नहीं रहती, तो हमें पता नहीं अंदरूनी मज़ा आता है। अब वो क्या कह रहे थे इसका ज़्यादा मूल्य नहीं है, लेकिन हमको अंदरूनी इतना बढ़िया लगने लगता है कि हमको लगता वाह, कुछ कुछ भगवान कह गए। अब वो कह भी गए वो तो ठीक है, लेकिन उनकी मौजूदगी, क्योंकि वो आकाश ज़्यादा है, आकाश जो आदमी हो गया उसकी वाणी में भी आकाश ज़्यादा होता है, उसकी वाणी आकाश से भरी होती है, तो निश्चित ही वो ग्रेविटी को खो देती है, तो ग्रेविटी कम होने लगती है, तो आपको अच्छा लगता है। और प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, प्रकृति भी हैं और परमात्मा भी हैं, दोनों एक साथ। ये इतना लुका छिपी का खेल है, इतना लुका छिपी का,
और एक ही के दो रूप हो जाते हैं। ये विचित्र खेल है, इतना रहस्यमय है कि मैं भी इसको इतने सालों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद लोगों की समझ में आ जाएगी बात। मैं बहुत प्रयास करता हूँ समझाने का, बहुत करीब ले जाने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन वो बात अधूरी रह ही जाती है, हमेशा अधूरी रह जाएगी। ये चित्त जो है हमारा, चित्त, ग्रेविटी का असर चित्त पे पड़ता है। चित्त तरल होता है और चित्त सघन होता है। जब ग्रेविटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो चित्त हो जाता है कठिन, मतलब वो सघन हो जाता है ग्रेविटी के कारण। और सघन होने में सत्य प्रकृति लगती है, सघन होने में प्रकृति ही सत्य लगती है, परमात्मा सिर्फ नाम मात्र की चीज़ रह जाती है। जब चित्त, ध्यान, साधना, प्रेम, मोहब्बत, भक्ति, ये सब चीज़ों के द्वारा आपका चित्त तरल हो जाता, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ऐसा हो जाता है जैसे चित्त है ही नहीं, बिल्कुल। अब चित्त जब तरल हो जाता है तो तुम ग्रेविटी के बिल्कुल बाहर आ जाते हो और तुम परमात्मा के एकदम करीब पहुंच जाते हो। उस दशा में तुम्हें यही प्रकृति रहेगी, यही लोग रहेंगे, ये ज्यों के त्यों बैठे रहेंगे, लेकिन इन लोगों में परमात्मा ज़्यादा दिखाई देने लगेगा और ये आदमी कम दिखेंगे। उनमें से आदमियत खत्म हो जाएगी, ना स्त्री रहेगी ना पुरुष रहेगा, और परमात्मा ज़्यादा झलकने लगेगा। ये चित्त का खेल है पूरा, हमारी चित्त की दशा से। और ये पेड़ पौधे जितने दिख रहे, बंदर भालू जो भी हैं, इनमें परमात्मा ज़्यादा झलकता है और उनकी असली रूप जो है ना वो काम चलाऊ होता है, सिर्फ काम चलाऊ होता है। चित्त घना होता है तो उनका वो असली रूप ज़्यादा दिखता है और परमात्मा सो जाता है। तो सारी लुका छिपी का खेल चल रहा है हमारे चित्त का। अगर हमारा चित्त तरल और सरल हो जाए, बिल्कुल सरल हो जाए, बिल्कुल ऐसा हो जाए जैसे ट्रांसपेरेंट हो गया हो, कांच के आर पार कुछ बचे ही नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, तो फिर चित्र बनना बंद हो जाएगा और चित्र नहीं बनेगा और चित्र की हल्की सा प्रतिबिंब होगा और उसमें परमात्मा झलकेगा। वो चित्र बदल जाएगा, वो परमात्मा का चित्र हो जाएगा। सबके चेहरे आपको बदले हुए लगेंगे, सबकी आंखें आपको बदली हुई लगेंगी, सब कुछ बदल जाता है जब कोई व्यक्ति की चित्त की दशा ठीक होती है। आपने ऐसा भी देखा होगा, जब तुम प्रेमपूर्ण होते हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। प्रेमपूर्ण भी कब हो सकते हो? जब चित्त तुम्हारा बहुत तरल हो गया हो। और चित्त तरल ऐसे नहीं होता है, अधिकतर तो चित्र कठोर हो जाता है, सघन बहुत हो जाता है। क्योंकि जैसे किसी ने गाली दी, किसी ने कुछ कहा, तुरंत नुकसान क्या हो गया, तुम परमात्मा से दूर हो गए, तुम्हारा चित्त सघन हो गया और तुम परमात्मा से दूर हो गए। अब परमात्मा नहीं रहा तुम्हारे लिए। और कोई बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत अच्छी बात, परमात्मा की बात तुमने सुन ली, कुछ अच्छा सा खेल हो गया तो तुम्हारा चित्त तरल हो गया। तुम्हारा चित्त तरल हो गया तो वही चीज़ें, अब चीज़ों में कोई गुणात्मक भेद नहीं है, रत्ती भर वही लोग होते हैं, वही प्रकृति होती है, वही सब कुछ होता है तुम्हारे चित्त की। जैसे कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। परमात्मा और तुम दो नहीं, तुम दोनों एक साथ हो, दो नहीं हो, दोनों एक साथ हो, अद्वैत हो। परमात्मा भी हो, अगर प्रकृति को कहें तो परमात्मा का बड़ा सघन रूप, और परमात्मा को कहें तो प्रकृति का बहुत तरल रूप, क्योंकि हमारा चित्त प्रकृति की लहरों से चलता। तो परमात्मा का हमारे चित्त की तरलता, यानी प्रकृति पूरी तरल हो जाती तुम्हारे चित्त की तरलता के कारण। हर आदमी बहता हुआ दिखने लगता,
जब चित्त में तरलता हो और प्रेम की दशा पैदा होती है, तरलता होते ही तुम प्रेम पूर्ण होते हो। और एक घटना और घटती है कि जब जब भी तुम्हारा चित्त तरल होगा तुम सबके पैरों में आ जाओगे, तुम्हें सबके पैर छूने का दिल करेगा। इसमें अहंकार के लिए बिल्कुल जगह नहीं होती। जब तुम परमात्मा होते हो तो तुम आखिरी आदमी भी हो जाते हो। मजा देखो, जैसे जैसे तुम्हारे चित्त में परमात्मा तत्व आएगा वैसा वैसा परमात्मा तत्व सब में दिखाई देने लगेगा। और तुम क्या करोगे, हर एक को नमस्कार करोगे। हर एक ऐसा लगेगा कि वाह, कहाँ ढूंढने जाना, ढेर लग रहा है परमात्मा का। इतने अपार अमाउंट में है वो जिसका कोई हिसाब नहीं, चारों तरफ फैला हुआ है। लेकिन हमारे चित्त की दशा को हमें ठीक करना और कुछ करना नहीं, परमात्मा को जीना है। और परमात्मा अब सबको आती हैं बातें, सब जानते हैं, क्योंकि किन्हीं क्षणों में तुम वो स्थिति में होते हो या बड़ी प्रेम की स्थिति में होते हो। तुम बोधपूर्वक इतने नहीं हो कि ये स्थिति बनी कैसे, वो तुम्हारा चित्त जो है तरल हो गया। तो अब तो भी प्रयास करना कि चित्त तरल बना रहे, तो इससे ज़्यादा मज़े की बात तो कुछ होती नहीं। क्योंकि सारी दुनिया प्यारी प्यारी, हमको तो अपना सा लागे सारा जहाँ, ऐसी स्थिति हो जाती। सारी दुनिया हमारी ऐसी लगती है कि प्रेमपूर्ण लगने लगती है पूरी की पूरी। तो गेस्टाल्ट बदलते रहते हैं, अब ये चलता रहता है हमारे भीतर जो गेस्टाल्ट। हम जिंदे इसलिए रहते हैं कि किन्हीं क्षणों में हम परमात्मा होते हैं, नहीं वजन इतना बढ़ जाएगा कि तुम मर जाओगे। और बहुत सारे क्षणों में हम संसारी होते हैं। बहुत ज़्यादा खराब आदमी जिसे खराब कहते हैं हम, खराब तो कोई नहीं होता, वो खराब हम उस आदमी को कहते हैं कि वो परमात्मा को निमिष मात्र को छूता है और बाकी टाइम इसी खेल को जीता। बुद्ध हम उसे कहते हैं कि 99% वो है परमात्मा को जीता, 1% संसार को जीता। फिर उसके भी ग्राफ घटते रहते, वो भी 10-5% नीचे सरक आता है, थोड़ा टटोले के हिसाब से, क्योंकि लोगों के साथ रहना, वैसी बातें करना। लेकिन उसके ग्राफ जैसे ही होश में आया कि ग्राफ बदल जाता, तो वो परमात्मा होता। 100% परमात्मा कोई होता नहीं है, शरीर में रहकर हो नहीं सकता। 100% कोई प्रकृति नहीं हो सकता, यानी दुष्ट से दुष्ट आदमी भी 100% दुष्ट नहीं हो सकता है इस दुनिया में। और बुद्ध से बुद्ध आदमी 100% बुद्ध नहीं रह सकता। रेशो है यहाँ, 1 का 99 का रेशो है। ये रेशो बदलते रहते हैं, कभी उस तरफ से रेशो इस तरफ गिर जाता, कभी इस तरफ से रेशो उस तरफ गिर जाता। लेकिन साक्षी एक तीसरी चीज है, साक्षी इस घटना को देखता है, साक्षी इस घटना को जानता है। तो साक्षी में जो लोग जीते हैं वो कभी भी अपने ग्राफ को ऐसा ऐसा कर सकते हैं। वो मर्जी पड़े, जब चाहें वो परमात्मा की तरफ झुक जाएं, और जब चाहें थोड़ा संसार को भी टटोल रहे हैं। तो ये मूढ़ता भी करते हैं तो अपनी जान के करते हैं, क्रोध भी करेंगे तो जान के करेंगे, कोई उपद्रव करेंगे तो जान के करेंगे, कोई उपद्रव को मजा देखते, और फिर अपने कोने में सरक गए, अपनी दुनिया में चले गए और मज़े में चले गए। ऐसा चलता रहता है। तुम भी खेल तो वही खेलते हो, लेकिन साक्षी तुम्हारे पास है नहीं, तो पहचान नहीं है। तुम कब चले जाते हो, कब तुम्हारा गियर बदल जाता है शैतानियत में, पता नहीं लगता। और कब तुम शैतान से परमात्मा हो जाते हो, ये भी पता नहीं लगता। तो जब तुम शैतान से परमात्मा होते तो तुम्हें लगता कोई कृपा हो गई, कोई भगवान की कृपा हो गई, कोई सहारा मिल गया, कोई इशारा मिल। कभी कभी ऐसा होता भी है, और किसी शैतान का साया पड़ गया तो ये लगता है कि नज़र लग गई, कुछ गड़बड़ हो गया मामला। तो ऐसा खेल चलता है। तो मित्रों, सारे प्रश्न हो गए करीब करीब, मेरे ख्याल से सब हो गए। तो मैं अब आप सबसे विदा लेता हूँ, और आज के दिन के लिए, भले ही वो अंग्रेजी तिथि से हो या स्थिति से हो, मैं तो जहाँ होता हूँ वहाँ तिथियाँ होती नहीं हैं। ये नियम मेरे साथ नहीं लगेंगे, ये जो नियम है। आज ही बुद्ध पैदा, ओशो को एनलाइटनमेंट घटा है, क्यों कि मैं उस घटना का साक्षी हूँ।
और कोई साक्षी पुरुष जब रहता है तो तीज त्यौहार सब बदल जाते हैं, वो घटना दूसरी हो जाती। फिर ये नियम कायदों में नहीं बनती, ये नीति के नियम कायदे हैं जो मैंने तारीखों की बात करी थी। जब देखो, जब शिवरात्रि है, जब मनाना हो, जिस दिन मनाना हो, रोज़ मिल रहे हैं शिव जी, तो कोई स्पेशल दिन थोड़ी चुनाता हो।